स्वागत है आप लोगों का हमारी कविता हिंदी संग्रह यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कविता पाठ करने जा रहा हूँ। क्षितिज क्लास 10 की पुस्तक है 10 पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक। इसका मैं आज एक कविता लेने जा रहा हूँ। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद की कविता को मैं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। उससे पहले हम लोग जयशंकर प्रसाद के बारे में कुछ जानेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कमायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कमायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं, तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल इनके कहानी संग्रह है। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। हम लोग इस महान कवि के हम लोग कविता को पढ़ने जा रहे हैं। कविता को पढ़ने से जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आत्मकथ में आखिर इस कविता में किसके बारे में दिया हुआ है, किसका आत्मकथ है। ये तो स्पष्ट है कि आत्मकथ जो है इसमें जयशंकर प्रसाद लिखे हैं, इसमें क्या वर्णन किए हैं उसके बारे में पहले मैं बता देता हूँ। उसके बाद मैं आत्मकथ पाठ का अपने शब्दों में विवरण करूँगा। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथ विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका है का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे सभी आत्मकथा लिखे। प्रसाद जी इससे सहमत न थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनकी जीवन की कथा एक समान व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता है। आइए अब कविता पाठ करते हैं आत्मकथ की। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर पड़ी पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर ऋतु। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवचना औरों की दिखलाऊं मैं।
उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते रहने वाले उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका स्वप्न देखकर मैं जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कियाकर जो भाग गया। जिसकी अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थगे पथिक की पंथा की। सीवन को उधेर कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं है थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। यही है जयशंकर प्रसाद की रचित कविता आत्मकथा का लाइन बाय लाइन विवरण। आप सभी को सुनने के लिए धन्यवाद।